अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है राशिद। आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से एडोबी आफ्टर इफेक्ट के अंदर अल्फ़ा मेट, लूमा मेट को यूज़ किया जाता है और उसके ज़रिए से हम किस तरीके से अपने ही लोगों को या किसी भी इमेज को रिवील कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आफ्टर इफेक्ट पर आना है, कंपोजिशन बना लेनी है। यहाँ पर आपने, मैं लोगो रिवील का नाम लिख लेता हूँ क्योंकि हम लोगो रिवील वाला वर्क सीखेंगे। और साइज़ आपने वही देना है 9020 1080 हाइट देनी है। फ्रेम रेट आपने 30 रखना है और कोई भी आपने यहाँ पर अपना टाइम सेट कर लेना है। मैं 10 सेकंड रख रहा हूँ और हिट ओके। देन आपको यहाँ पर अपनी कोई भी एक इमेज लेकर आनी है। मैं अपना लोगो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने अपने लोगो की फ़ाइल और एक और लोगो की फ़ाइल है वो भी मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर ली है। तो दोनों को मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ इस तरीके से। और इस तरह से देखो मेरी लोगो की फाइल है। एक शेप उठाना है यहाँ से, रेक्टेंगल शेप, और उसको इतना बड़ा बना लेना है जितना बड़ा आपका लोगो है। ध्यान से देखिए, जितना बड़ा लोगो है मैंने उतना ही बड़ा शेप बनाया है। उसके बाद यहाँ पर कलर एक्स वाई जेड कोई सा भी हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि हमने सिर्फ मास्किंग करनी है इसकी। तो मास्किंग के लिए बस शेप का होना ज़रूरी है, कलर का होना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है अपनी इस लेयर वाली सेटिंग के ऊपर, और यहाँ पर आपने इस वाली सेटिंग को ओपन करना है। ये देखो 3-4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इसमें सेंटर वाला आपने ओपन कर लेना है। जब सेंटर वाला आप ओपन करेंगे तब आप देखोगे कि यहाँ पे आपके पास एक ट्रैक मैट वाला ऑप्शन खुलेगा। मैं इसको देखो डिसेबल कर रहा हूँ, तो अब देखो मेरे पास नहीं है, लेकिन जब मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ट्रैक मैट का ऑप्शन मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर शेप की जो तरतीब है वो मैंने क्या रखी है, ऊपर रखी है, और लोगो मेरा कहाँ है, नीचे है। तो यहाँ पर मैंने लोगो का अलग से एक नाम रख दिया और राइट क्लिक करके यहाँ पर शेप मास्क का नाम दे दिया इसको। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है कि इस वाले लोगो के ऊपर यहाँ पर ट्रैक मैट जब आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो लिखा हुआ है शेप मास्क, जो कि इसी नाम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या होगा, ये मास्क जो है, जो हमारा शेप था वो हाइड हो जाएगा। देखो यहाँ पर आई भी गायब हो गया है, यहाँ पे देखो शो हो रहा है, यहाँ पे गायब हो रहा है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली गायब हो जाता है जब आप यहाँ पर ट्रैक मैट शेप को सिलेक्ट करते हो। अभी यहाँ पे हट तो गया, लेकिन आपको लगेगा कि सब कुछ सेम तो है, लोगो शो हो रहा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। मास्क आपका लग चुका है। अब आप जब लोगो को मूव करवाओगे, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टी खोल रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज, और यहाँ पर पोजीशन अगर हम इसकी चेंज करते हैं इस तरीके से, ये देखो, तब आपको यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर, और अगर यहाँ पर देखें शेप का जो साइज था ना, उस साइज के मुताबिक हमारा इस लोगो के दरमियान, सॉरी दरमियान नहीं, इसके आसपास हमारा एक मास्क एरिया बन चुका है, और उसी के दरमियान हम अपने लोगों को रिवील करना चाहें तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी पोजीशन यूज़ करते हुए मैं इसको हाइड कर रहा हूँ, यहाँ पर स्टॉप वॉच पे क्लिक कर रहा हूँ और अगले 1 सेकंड पर आ रहा हूँ मैं, और यहाँ पर दोबारा से इसको अपनी पुरानी पोजीशन पे लेके आऊँगा। अब यहाँ पे देखो हमारे की फ्रेम बन चुके हैं, और जब इंडिकेटर को मैं आगे पीछे मूव करूँगा, देखो यहाँ पर इसे गायब भी हो रहा है और इसे आ रहा है। स्मूथ भी कर लेते हैं, F9 में प्रेस कर रहा हूँ, इस की फ्रेम को सिलेक्ट करके मैं F9 प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपने आना है ग्राफ एडिटर के ऊपर, थोड़ा सा जूम करके इसको थोड़ा सा स्मूथ बना लेना है। ठीक है, और अब आप देख सकते हैं ये देखो लोगो मेरा इस तरीके से रिवील हो रहा है। ठीक है, अब अपनी मर्जी के मुताबिक, जरूरी नहीं है आप नीचे से ही रिवील करें, आप कहीं से भी इसको रिवील करा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, उसको रीसेट पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ, और अब मैं इसको इस तरफ लेके जा रहा हूँ, और अब देखो ये यहाँ से रिवील होगा। ठीक है, और इंडिकेटर को दोबारा मैं फर्स्ट पे लेके आ रहा हूँ, रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ, और अब मैं इसको इस तरह लेके जा रहा हूँ। आपकी मर्जी है, आप इसको लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड, डाउन, बॉटम, जहाँ से भी आप इसको रिवील करना चाहें आप इसको इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें सिर्फ इतनी चीज़ें नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर वो मैं आपको इसी लोगों के अंदर बताऊंगा तो आपको हो सकता है समझ में ना आए। तो उसके लिए मैं एक इमेज लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक इमेज इंपोर्ट की है, उसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ, और ये चीज़ें जो मैंने बनाई है उसको मैं मिटा देता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि आपके पास एक सामने इमेज है, और इस इमेज के ऊपर मैं सेम चीज़ अगर अप्लाई करूँ जो हमने वहाँ पर किया, यहाँ पर देखो सेम मैं शेप बना रहा हूँ, सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ पे आपने बाहर कहीं क्लिक कर लेना है, शेप को उठाना है और इसके ऊपर अप्लाई कर देना है।
ठीक है, अब देखो शेप हमारा अलग से बन गया है, इमेज हमारी नीचे है, इसका भी मैं नाम रख लेता हूँ शेप, और इस इमेज का भी अपने का नाम रख लेना है इमेज, इस तरीके से। ठीक है, अब आपने ट्रैक मैट के ऊपर आना है और यहाँ पर शेप सेलेक्ट कर लेना है। याद रहे कि हमने मास्क जो लगाना है वो इमेज के ऊपर लगाना है। ठीक है, बट ट्रैक मैट जो अप्लाई करना है वो इमेज के ऊपर अप्लाई करना है, तो इसलिए आपने इसी लेयर के ऊपर जाके शेप को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आप उल्टा करोगे, मतलब शेप के ऊपर जाके और यहाँ पर इमेज सेलेक्ट करोगे, तब देखो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रहे शेप हमेशा ऊपर होना चाहिए, इमेज जिसके ऊपर अप्लाई करना है, जो चीज़ हमें शो करवानी होती है, वो लेयर हमेशा शेप के नीचे होती है, मतलब मास्क के नीचे होती है। तो इसके ऊपर हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे शेप के ऊपर क्लिक करते हैं, तो देखो यहाँ पे हमारी इमेज इस तरीके से शो कर रही है। अब मेरी मर्जी, मैं इमेज को अगर मूव करवाऊंगा तो शेप का साइज तो वही है हमारा, लेकिन उसी कैनवास के ऊपर हमारी तस्वीर इस तरीके से हम मूव करवाना चाहें, शो करवाना चाहें तो मैं करा सकता हूँ। ठीक है, अब देखो हमारी ये एनिमेशन बनके तैयार हो चुकी है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास और भी ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि अभी जो हम इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं इस तरीके से, इसके ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं, इसको कहा जाता है अल्फामेट। ठीक है, अल्फामेट का क्या मतलब होता है कि आपने जो शेप बनाया है ना, ये वाला व्हाइट एरिया जो आपको दिख रहा है, इस साइज के ऊपर आपकी इमेज को वो अप्लाई कर देगा। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पर मैं हटा रहा हूँ, इमेज का साइज कितना बड़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। अब इस पूरी इमेज को ये इस शेप के जो व्हाइट एरिया है इस साइज में ये चेंज कर देगा। ये देखो यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक दो निशान आते हैं। अब ये वाला कह रहा है कि आपने अल्फामेट सेलेक्ट किया हुआ है और आप जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये लूमा मेड पे चेंज हो जाएगा। देखो अभी क्या बोल रहा है कि लूमा मेड सिलेक्टेड, क्लिक टू स्विच अल्फा मोड। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम लूमा मेड पे चेंज कर रहे हैं तो ये कुछ खास फर्क नहीं कर रहा, तो वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि क्यों फर्क नहीं कर रहा। फिलहाल इसको अल्फा मेड ही रहने दें और आपने आ जाना है इस तरफ जो लिखा हुआ है क्लिक टू इन्वर्ट द मेड। अब इसे होगा क्या कि इन्वर्ट अल्फामेट जो आपका अप्लाई हुआ है ये उसको उलट कर देगा, मतलब आपकी मास्किंग जो हुई पड़ी है उसको उल्टा कर देगा। इमेज जो हमारी शो हो रही है वो शेप के अंदर शो हो रही है, जब इसको इन्वर्ट करेंगे तब ये शेप के बाहर शो होने लग जाएगी। ये देखो एनिमेशन हमारी वही सेम ही काम करेगी, लेकिन फ़र्क सिर्फ कितना है कि उस शेप के साइज पे जो हमारी इमेज थी पहले, अब वो इन्वर्ट करने के बाद शेप से बाहर निकल गई। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको बात क्लियर है तब बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर मैं इसकी एनिमेशन कर रहा हूँ ख़त्म, ताकि मैं आपको आगे बता सकूँ। यहाँ पर हम ये अल्फ़ामेट भी ख़त्म कर रहे हैं। अब हम थोड़ा उल्टा करते हैं, शेप को कर रहे हैं नीचे और इमेज को करते हैं ऊपर। जब हमने इमेज को ऊपर कर लिया तो अब क्या करेंगे, हमने अल्फ़ामेट अप्लाई करना है शेप के ऊपर और यहाँ पर सिलेक्ट करना है इमेज 1। जब हमने इमेज 1 सेलेक्ट किया तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली ब्लैक आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो लूमामेट सिलेक्टेड है, अब अल्फ़ामेट सिलेक्टेड नहीं है। ठीक है, जब ये वाला निशान आया गोल दायरे वाला, इसका मतलब ये अल्फ़ामेट सिलेक्टेड है। तो इससे होगा क्या, देखो यहाँ पर इमेज हमारी गायब हो चुकी है और ये शेप जो है ये अप्लाई हो गया है उस इमेज के तौर पर। अब शेप का कलर क्या था, वाइट, तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो शो होगा वो भी वाइट ही शो होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं दोबारा तो ये लूमामेट में चेंज हो जाता है। लूमामेट एक ऐसा इफेक्ट है, एक तरह से इसको लुमिनिसिटी भी बोला जाता है, जो कि एक कलर प्रोफाइल है और वो बैकग्राउंड जो आपकी बैक इमेज है उसके ऊपर वो अप्लाई कर देता है जो भी आपका शेप का कलर हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, मैं यहाँ पर नोटपैड पे आपको बता देता हूँ सही तरीके से। अल्फा मेड का सिंपल काम है कि इमेज जो है शो इन बाउंड्रीज ऑफ शेप। ठीक है, इमेज की जो बाउंड्रीज है उसी के अंदर ही आपका शो होगा। ठीक है, और यहां पर जो इन्वर्ट था, इन्वर्ट मेड, वो क्या करता है, अल्फा मेड को उल्टा कर देता है। तो पहले जो बाउंड्री के अंदर शो हो रहा था, तो यहां पर अब क्या होगा, इमेज शो आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ शेप। ठीक है, अब वहां पर अगर हमने यहाँ पर चेंज कर ली, इमेज कर दी ऊपर, अब शेप कर दिया नीचे, और अब हमने यहाँ पर अप्लाई किया है ऐसे करके अल्फामेट को और साथ में इस लूमा को भी क्लिक कर दिया है। तो अब ये क्या हो रहा है, अब ये एग्जैक्टली हो रहा है, लूमामेट क्या करता है, ये जैसे कि मैंने कहा ये कलर प्रोफाइल है, इमेज शोज इन बाउंड्रीज ऑफ शेप बट
यूजिंग कलर ऑफ द शेप का जो कलर है उसको भी यूज करता है। अगर हम शेप का कलर चेंज करते हैं तो क्या होता है, कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ठीक है। जैसे हम एक फिल्टर अप्लाई करते हैं, ये भी बिल्कुल सेम उसी की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक मोड्स भी दिए गए हैं, जिसको देखो लिखा हुआ है ल्यूमिनोसिटी। ये भी लूमामेट का एक हिस्सा है। अगर हम इसको हटाते हैं, इस इमेज को मैं शो करता हूँ और यहाँ पर ल्यूमिनोसिटी में अप्लाई करता हूँ, ये देखो सेम वही चीज़ अप्लाई कर रहा है। बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर मास्किंग अप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ शेप जो है, शेप का कलर वो इमेज के ऊपर अप्लाई हो रहा है बस। यहाँ पे मास्किंग बिल्कुल भी नहीं हो रही। जब हम ट्रैकमेट यूज करते हैं वो साथ में मास्किंग भी यूज कर रहा होता है। मास्किंग का मतलब ये है कि जितना एरिया हमने शेप का बनाया है, सिर्फ उतना ही हिस्सा इमेज का हमारा दिखेगा और हिस्सा हमारा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम इसको मोड्स पे यूज कर सकते हैं और यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें जो इफेक्ट दिए गए हैं वो इस जगह पर दिए गए हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसको हम अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम आगे चल के समझेंगे। फिलहाल इसको आपने नॉर्मल के ऊपर ही रखना है और आपने जब भी इसको यूज करना है तो यहाँ पर अल्फामेट, लूमामेट इसी तरीके से आपने इसको यूज करना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो यकीनन आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। शुक्रिया।